भारत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट Su-30 MKI को एक ऐसी शक्ति देने जा रहा है जो हवाई जंग के नियम ही बदल सकती है। तो आखिर क्या है ये नई टेक्नोलॉजी और कैसे ये भारत की हवाई ताकत का पूरा नक्शा बदल देगी, आइए जानते हैं। हाँ बिल्कुल, भारत के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान को एक ऐसी तेज नजर, ऐसी पैनी आंखें मिलने वाली हैं जो जंग के मैदान में सच में सब कुछ बदल सकती हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इसे बनाने में लगता क्या है और वो कौन सी खास चीज है जो इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है और अब इसी दमदार जेट को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत एक जबरदस्त मेकओवर दिया जा रहा है। और इस पूरे प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल साफ है, इस बेहतरीन फाइटर जेट को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए और भी ज्यादा घातक और काबिल बनाना। इस पूरे कायापलट के दिल में है एक पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी, विरूपाक्ष ASA रडार। ASA मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, और इसे बनाया है DRDO यानी हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक बेहद अहम लैब LRDE ने। और ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। मतलब LRDE से लेकर एस्ट्रा माइक्रोवेव, लार्सन एंड टूब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तक भारत की बड़ी-बड़ी कंपनियां इस मिशन में एक साथ काम कर रही हैं। तो आखिर इस रडार की असली ताकत क्या है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही खास मटेरियल में। इस रडार में करीब 2400 ट्रांसमिट, रिसीव या TR मॉड्यूल्स लगे हैं। अब यह संख्या दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट रडार के बराबर है, जो इसकी बेजोड़ क्षमता का अंदाजा देती है। तो ये गैलियम नाइट्राइड, जिसे JN भी कहते हैं, आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को पुराने टेक्नोलॉजी के मुकाबले कई ज्यादा छोटा, तेज और ताकतवर बना देता है। GaN टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक जबरदस्त छलांग है। पुराने सिस्टम्स के मुकाबले ये ज्यादा पावर देती है, बहुत ज्यादा दूर तक देख सकती है और गर्मी भी कम पैदा करती है। मतलब हर पैमाने पर ये कहीं बेहतर है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी कागजों से निकलकर असल में आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगी। इसका रोड मैप बिल्कुल तय है। 2025 के अंत तक प्रोडक्शन की तैयारी पूरी हो जाएगी और 2026 की शुरुआत में लैब में इसके पहले टेस्ट होंगे। फिलहाल जमीन पर Su-30 के नोज सेक्शन के साथ इसकी टेस्टिंग चल रही है और 2028 की शुरुआत में इसके असली उड़ान परीक्षण शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये टेक्नोलॉजी भारत की हवाई ताकत को कैसे बदल कर रख देगी? इसका असर 3 बड़े तरीकों से दिखेगा। पहला, पायलट दुश्मन को बहुत ज्यादा दूरी से ही पहचान लेगा। दूसरा, ये एक ही समय में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकेगा। और तीसरा, ये दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को नाकाम करने में माहिर होगा। जैसा कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का कहना है, ये अपग्रेड Su-30 MKI बेड़े को आने वाले कई दशकों तक प्रासंगिक बनाए रखेगा। यानी ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे विरूपाक्ष जैसी रडार टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, दुनिया भर में एयर पावर का संतुलन किस तरह बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही तय करेगा।